नोएडा में युवराज की जान गई, उसके पीछे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है और साजिश मैं इस बात से समझता हूँ कि जब किसी सिटी में, जब किसी नगर में एक मंत्री आता है, एक मुख्यमंत्री आता है, एक विधायक आता है, तो रातों-रात डिवाइडर पेंट हो जाते हैं, रातों-रात होर्डिंग्स लग जाती हैं और रातों-रात गमले सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के पास इतने सारे बजट होने के बावजूद वहाँ पे डिवाइडर सही से नहीं बनवा पा रहे हैं, सही तरीके से जो रेडियम्स नहीं लगा पा रहे ताकि आने वाले लोग सचेत हो सकें कि आगे मोड़ है, आगे खाई है, आगे कुछ भी है। जो भी दुर्घटनाग्रस्त चीज़ें हैं, उनको क्यों नहीं डिनोट किया जाता है, क्यों नहीं नोटिस में लाया जाता है। और जबकि नोएडा अथॉरिटी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उसके पास सबसे ज़्यादा बजट रहता है, उसके बावजूद युवराज की गाड़ी को 3 दिनों तक नहीं निकाल पाई। ये कितनी बड़ी फेलियर है कहीं न कहीं नोएडा अथॉरिटी की और साथ में वहाँ के सिस्टम्स। सिस्टम आजकल इतना नीचे गिर गया है कि एक आम आदमी की जान की कुछ कीमत नहीं है। सिर्फ मंत्री, सिर्फ विधायक, सिर्फ मुख्यमंत्री और तमाम वीआईपी लोग। आम आदमी कहाँ जाए? जहाँ आम आदमी अपने सबसे ज़्यादा पैसे टैक्स में देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई पे करता है तो मिडिल क्लास फैमिली पे करती है और नोएडा अथॉरिटी जैसे के अंडर में इतने सारे आम आदमियों की जान चली जाती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या नोएडा अथॉरिटी अभी भी सो रहा है? क्या देश की सिस्टम अभी भी सो रही है? बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस इस सवाल को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्यों नहीं उठा रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी की कहीं न कहीं फेलियर है और उस परिवार के जो सदस्य हैं उनको मुआवजे के रूप में कुछ मदद देनी चाहिए? क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है? सवाल उठाना जाना चाहिए। और जब मीडिया नहीं उठाती है तो कहीं न कहीं मीडिया देश का जो चौथा स्तंभ है वो कहीं न कहीं नीचे जा रहा है। मैं इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अगर सोशल मीडिया पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं और मीडिया उसको आवाज़ नहीं उठा रही है, अपने दफ्तरों में नहीं आवाज़ उठा रही है, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा फेलियर है और नोएडा अथॉरिटी की सबसे बड़ी फेलियर है कि इसके पहले एक ट्रक वहीं पर डूबी थी। ट्रक के डूब जाने के बाद नोएडा अथॉरिटी की आंखें नहीं खुली और युवराज की दुर्घटना हो गई, फिर भी अभी भी आंखें बंद की बंद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या मिडिल क्लास के दिए हुए टैक्स से नहीं चलते हैं? 5-5 करोड़ की डिफेंडर सैकड़ों की काफिले में चलते हैं लोग। उनकी जान की वैल्यू और एक आम आदमी की जान की वैल्यू नहीं है। नोएडा अथॉरिटी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और मैं मांग करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इस सवाल का जवाब आना चाहिए।